हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यूएन से। संयुक्त राष्ट्र में लहराया भारत का परचम। WNCB सहित महत्वपूर्ण आयोगों में सर्वाधिक मतों से जीता। भारत को 53 में से 41 वोट मिले हैं। हुआ क्या? अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड समेत संयुक्त राष्ट्र के कई प्रमुख निकायों के लिए भारत के चयन के साथ देश का परचम बुलंद हुआ है। भारत की जगजीत पवाड़िया गुप्त मतदान के जरिए मार्च 2025 से 2030 तक बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुई हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक समाज परिषद द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में सर्वाधिक मत मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में भारत को 2025 से 2029 तक के लिए कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन के लिए भी चुना गया। 2025 से 2027 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड, 2025 से 2027 के लिए परियोजनाओं सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कार्यकारी बोर्ड में भी भारत को चुना गया है। दूसरी खबर चाइना से। सीमा विवाद का तत्काल हल निकालने के लिए पीएम मोदी के बयान पर आई चीन की प्रतिक्रिया। जाने क्या हुआ क्या? चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव को लेकर भारत के पीएम मोदी के बयान पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मजबूत और स्थिर संबंधों से चीन और भारत के साझा हितों की पूर्ति होगी। चीन की यह प्रतिक्रिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के साथ चीन के संबंध पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि दोनों देशों को मिलकर बातचीत के जरिए सीमा विवाद का तत्काल हल निकाला जाना चाहिए। अब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि चीन ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर गौर किया है। माओ ने आगे कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध होंगे तो इससे दोनों देशों के साझा हितों की भी पूर्ति होगी। तीसरी खबर इजराइल से। हमास के हमले के बाद इजराइल से भारत लौटे छात्र ने दूतावास को किया धन्यवाद। कहा समय से सहायता मिली। हुआ क्या? हमास इजराइल के बीच चल रही जंग को करीब 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक इजरायली शोधकर्ता ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल के गलीली क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। वहीं इजराइल में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने हमले के बीच उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय दूतावास और अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इजराइल में कार्बनिक रसायन विज्ञान में PhD के छात्र राहुल ने आतंकवादी हमलों के जवाब में इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद के हालात के बारे में बताया। साथ ही कैसे दूतावास ने उनकी मदद की, यह भी बताया। चौथी खबर यूएन से। विदेशी निवेश के एक मजबूत प्राप्तकर्ता भारत, यूएन ने कहा MNC कंपनियों की दिलचस्पी से भारत को लाभ। मेक इन इंडिया, उत्पाद आधारित प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आसान शर्तें और सिंगल विंडो शासन जैसी तमाम ऐसी सहूलियतें हैं जिनकी वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारत में दिलचस्पी बढ़ रही है। इन कंपनियों के निवेश से भारत को फायदा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट सतत विकास के लिए वित्त पोषण 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत विदेशी निवेश का एक मजबूत प्राप्तकर्ता बना हुआ है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को वैकल्पिक विनिर्माण आधार के तौर पर स्वीकार कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से भारत को फायदा हो रहा है, क्योंकि ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के तौर पर उभरता हुआ देख रही हैं। आज की 5वीं और आखिरी खबर इजराइल से। युद्ध के कारण इजरायली निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कमी। भारत से 6000 श्रमिक जाएंगे इजराइल। G2G समझौते के तहत 6000 श्रमिकों को इजराइल लाया जा रहा है। पिछले मंगलवार को भारत से 64 श्रमिक इजराइल पहुंचे थे। उम्मीद है कि अप्रैल के मध्य तक कुल 850 श्रमिक इजराइल पहुंच जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में इजराइल के निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कमी हो गई है, जिस वजह से अप्रैल और मई में भारत से 6000 मजदूर इजराइल जाएंगे। इजराइल सरकार ने बुधवार देर रात बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO, वित्त मंत्रालय और निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा चार्टर उड़ानों पर सब्सिडी देने के संयुक्त निर्णय के बाद श्रमिकों को एयर शटल से इजराइल लाने के फैसले पर मुहर लगी है। धन्यवाद।